नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार मिश्रा आपका अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और आप लोगों को पता भी होगा, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अपन ट्रिग्नोमेट्री में इसको देखेंगे कि ये बेसिक है क्या। तो जैसे कि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा, वो पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो वही पाइथागोरस थ्योरम जो है, इसका यूजेस थोड़ा सा कुछ 2-3 तरीके से आता है हल करके। जैसा कि एक तो आपका हो गया नॉर्मल सा जो ट्रेंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, उसके हिसाब से हो गया। त्रिभुज का एरिया एरिया अगर आ जाता है तो वो मेंसुरेशन का पार्ट बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसका यूज होता है। और दूसरे बात, डायरेक्ट जो है पूछ लेता है कि लंब दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, और दूसरी चीज़ हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण दिया रहेगा। तो इनमें से दो भुजाएं दिया रहेगा और उसमें से तीसरी भुजा आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो यही क्या कहलाता है, यही ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिक कहलाता है ना। ट्रिक बोलते हैं इसको, हिंदी में ट्रिक बोलते हैं और वैसे इंग्लिश में ट्रिपलेट बोलते हैं। तो आज हम ट्रिपलेट को जानने वाले हैं कि ट्रिपलेट फाइंड कैसे करते हैं और ये बेसिक वर्क कैसे कम करते हैं, है ना। और इसको ये शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर एग्ज़ाम पे नहीं याद आ रहा कि इसका ट्रिक क्या है या इसका पेयर हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा बनेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम ट्रिग्ना पढ़ने वाले हैं त्रिक, तो ये त्रिक किस पे काम करते हैं। तो बेसिक हो जाएगा आपका पाइथागोरस पे। पाइथागोरस पे आप देखेंगे तो पाइथागोरस पे होता क्या है कि ये क्या कौन सी भुजा होती है, हाइपोटेनियस, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ण। ये जो आपकी होगी परपेंडिकुलर, यानी इसको बोलते हैं क्या, लंब। और यहाँ पे क्या होता है आपका बेस, यानी कि क्या होगा, आधार, ठीक है। तो इसमें से, और ये जो आपका एंगल होता है 90 डिग्री का होगा। तो ए बी सी, यानी कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट कहलाता है। तो ट्रिपलेट होगा क्या बेसिक, तो आपको देखना है कि अगर हम कह दें कि बी के सामने वाली भुजा, या ऐसा मान लें कि जो कर्ण है वो क्या है, सी है, जो बेस है वो आपका बी है, और जो हाइट है वो आपकी ए है। तो जो आपका ट्रिपलेट होगा यानी कि त्रिक होगा, वो त्रिक क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट बोला जाता है, ठीक। तो यही क्या है आपका ट्रिपलेट, ठीक। हिंदी में भी लिख देते हैं, ये क्या है, त्रिक कहलाता है, ठीक है। अब ये ट्रिक फाइंड कैसे करते हैं, तो सपोज करिए कि जैसे मान लेते हैं, हम बेसिक सा ले रहे हैं कि हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिक लिया। हमने बोल दिया कि ये आपका 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये तो पता है आपको कि इसमें जो हाइपोटेनियस है, यानी कि जो बड़ी वाली भुजा है, उसका वर्ग करें, 5 का स्क्वायर करें, तो शेष जो दो भुजाएं बच गई हैं, इनका स्क्वायर जब हम करें तो इनके सम के बराबर जो है तीसरी भुजा आ जानी चाहिए, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है ट्रिक। जैसे हम यहाँ पे निकालें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखेंगे इसको, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 5 5 जा 25। आप देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, 25 इक्वल टू 25, क्लियर है। तो ये जो इक्वल बन रहा है, ये क्या कहलाएगा, आपका ट्रिक बनाता है। जो तीनों मिलकर के पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, ट्रिक बोल देते हैं, ट्रिपलेट बोल देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ पे आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि ये ट्रिपलेट फाइंड कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक से याद रखना है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से निकलेंगे, इसकी ट्रिक क्या होगी, और फिर हम ये बता देंगे कि ये कौन से जो मेन ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद रखना चाहिए, उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कि यदि पहली कंडीशन, इफ एन इज ऑड, इसी को हिंदी में लिखेंगे जब एन क्या हो, विषम हो। जब एन विषम हो तो आप ट्रिपलेट कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे, ठीक है।
अब जैसे कि n का मतलब है कोई सा भी नंबर लेना है, एक नंबर एक दिया रहेगा और कुछ में उसमें से जो भी हमको n मिल जाएगा, विषम मिल जाएगा, तो अगला ट्रिपलेट हमको कैसे निकालना है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि एक ट्रिपलेट पकड़ेंगे। जैसे हमने मान लीजिए कि हमने सबसे छोटा लिया n, ठीक है, और n की जगह पे हम यहाँ पे n की जगह पे आप रख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11। इस तरीके से आपके सारे नंबर हो सकते हैं, कोई सा भी हो सकता है। तो आप करना क्या है कि आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो क्या क्या बन सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3, आई होप दिख रहा होगा क्लियर, ठीक है। तो ये क्या है 3, तो आपको 3 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, क्लियर है। ये जो 9 आया है इसको आपको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कितना आ जाएगा ये 4.5। अब ये जो 4.5 है, ये 4.5 जो आया हुआ है इसके आगे पीछे के दोनों इंटीजर हमको ले लेना है। तो जगह 4.5 के पहले का इंटीजर लेंगे तो 4 और इसके आगे वाला इंटीजर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो आप देखेंगे 4, 5 एंड 3, ये आपका क्या बना लेगा ट्रिपलेट। 3, 4, 5 ये आपका क्या बन जाएगा ट्रिपलेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी ट्रिपलेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं अब दूसरा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब दूसरा जैसे हमने लिया 5 है ना, 5 को सबसे पहले क्या करना है स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद क्या करना है 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 12.5। अब इसके पहले वाला 12 और इसके बाद वाला 13। तो आप देखेंगे 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 ये आपका क्या बन जाएगा एक ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। कितना आसान है। दूसरा एक और देख सकते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे आप कितना बन जाएगा ये 7 7 जा 49, क्लियर है। 7 7 जा 49, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24.5। 24.5 में इसमें से एक पहले वाला 24 और इसके एक बाद वाला 25, तो आपके ये ट्रिपलेट बन जाएंगे है ना। कि कौन कौन सा 7, 24 एंड 25 ये आपका क्या बनेगा एक ट्रिपलेट बना लेगा। आई होप आपको ये आसानी से क्लियर हो रहा होगा ट्रिपलेट कैसे फाइंड करना है। चलिए कुछ और ट्रिपलेट देख लेते हैं। हाँ, एक बात याद रखना है कि ट्रिपलेट एक नंबर के एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक का ट्रिपलेट सिर्फ एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे हमको जो ट्रिपलेट मिल गया, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि 3, 4 एंड 5 ये एक ट्रिपलेट है ना। और इसी का अगर हमने अभी ट्रिपलेट निकाला था, कोई सा भी उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका ट्रिपलेट निकालता हूँ, तो एक चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, ट्रिपलेट जो होते हैं जो बेसिक ट्रिपलेट होते हैं इसके मल्टीपल में भी होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया कि 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो आप कहेंगे कि 6, 8 और 10 ये भी आपके क्या हैं एक ट्रिपलेट बना रहा होगा। यानी कि सारे के सारे टेबल में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई, 4, 5, 6, 7, यानी कि जितना भी टेबल बनेगा सारे के सारे जितने टाइम्स एक चीज़ हो रहा होगा, एक ट्रिपलेट हो रहा होगा, उतने ही गुना क्या कर देना है सारे ट्रिपलेट्स को अपन क्या कर देंगे उतने ही टाइम्स क्या कर देंगे बढ़ा देंगे। तो ये भी सारे के सारे फॉर्म क्या होते हैं ट्रिपलेट्स के ही होते हैं। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए और कुछ ट्रिपलेट देख लेते हैं। कंडीशन जब n क्या हो, जब n आपका क्या हो, हमने विषम के लिए देख लिया और सम के लिए देख लेते हैं। जब क्या हो इफ n इज इवन, जब n सम हो, जब n सम हो तब आपको क्या करना है इसका ट्रिपलेट निकालने के लिए जो भी दिया रहेगा नंबर, जो भी नंबर दिया है, अब सम की जगह में आप लिख सकते हैं ना 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जितना भी आपको निकालना हो, क्लियर है। तो जो भी आपको निकालना है सारे के सारे ट्रिपलेट्स आप निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो जो भी नंबर है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं 4 का, 4 से हमने स्टार्ट किया सबसे छोटा ट्रिपल, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 4 को हाफ कर देना है। 4 का हाफ करेंगे,
4 का हाफ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 को क्या कर देना है, स्क्वायर करना है। जैसे आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, ठीक है। तो 4 में एक ऐड कर देना है और एक माइनस कर देना, तो ये आपके क्या होंगे, 2 ट्रिपलेट निकल आएंगे। तो 4 में जब एक प्लस करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा 5, जब एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3। तो आप कहेंगे कि ये 3, 5 एंड 4 ये आपके क्या हैं, ट्रिपलेट्स हैं। आप आसानी से देख सकते हैं 3, 4 और ये 5, ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप किसी भी जो भी सम संख्या हैं उनका भी ट्रिपलेट्स आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दूसरा ले लेता हूँ, 8 लिया मैंने। अगर मैंने 8 लिया तो 8 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर करके प्लस माइनस 1 कर देना है, सिंपल सा, ये आपको ट्रिपलेट फाइंड हो जाएगा। जैसे आप ट्रिपलेट फाइंड करेंगे देखेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, तो 16 में से एक क्या कर देना, ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 17, और एक कम कर देना है तो कितना आ जाएगा 15। तो आप कहेंगे कि 8, 15 और 17 ये आपके क्या होंगे, ट्रिपलेट होंगे। आसानी से चुटकियों में लगभग 2 से 3 सेकंड का काम होता है, कैलकुलेशन करके आसानी से सारे के सारे ट्रिपलेट्स आप फाइंड कर सकते हैं। 2 ही तरीके के ट्रिपलेट्स मिलेंगे आप आसानी से। आई होप ये पूरा समझ में आ रहा होगा, और नहीं आया तो आपको क्या करना है, 1 से 2 बार रिपीट करके वीडियो को देख लेना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ट्रिपलेट्स बहुत आसान सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मैं इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आप क्या कह सकते हैं कि ट्रिपलेट्स दो ही हैं, जब n क्या हो, सम हो। जब n सम होगा तो आपको फार्मूला कौन सा लगा देना है, ये वाला फार्मूला। क्या होगा कि n को सबसे पहले आप क्या करेंगे, n/2 करेंगे, और इसके बाद क्या कर देना है, उसका स्क्वायर करना है, और फिर आपको क्या कर देना, प्लस माइनस 1 कर देना है, ठीक है। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। क्लियर है। दूसरी बात, n क्या हो, जब विषम हो, n जब विषम हो, जब n विषम होगा तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, और इसके आगे पीछे के दोनों इंटीजर ले लेंगे। अगर मैं आगे पीछे के इंटीजर बोलूँ तो आपको क्या कर देना है कि 0.5 प्लस कर देना है, 0.5 माइनस कर देना है, सिंपल सी बात। तो ये आपके क्या होंगे, ट्रिपलेट्स होंगे। क्लियर है। तो आप 2 तरीके से ये फटाफट निकाल सकते हैं, ऑड और इवन का फॉर्मूला लगा करके आसानी से ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, और इसको और ट्रिपलेट्स फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा आपके पास बेसिक तो है ही, ये पाइथागोरस थ्योरम से आप लगा करके ट्रिपलेट्स फाइंड कर सकते हैं। बट क्या है कि इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, है ना, और एग्जाम पे ये टाइम देने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। इसमें तो देख करके ही तुरंत क्या कर देना, आंसर करने वाले क्वेश्चन है, फटाफट, है ना, 2 से 3 सेकंड में। मैं कुछ कॉमन ट्रिपलेट्स आपके लिए लिख रहा हूँ, इसको आपको क्या करना है, याद भी कर लेना है, और साथ में प्रैक्टिस भी कर लेना है कि कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे कि कुछ यूजुअल ट्रिपलेट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, यानी कि याद होना चाहिए, वो कौन कौन से हैं। और मैंने बता ही दिया कि ये मल्टीपल होंगे, या तो टेबल में आएंगे, बेसिक ट्रिपलेट्स के फॉर्म के टेबल में आ जाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, किसी भी टाइम पे आ सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई के भी फाइंड कर सकते हैं। देख लेना है कि किसका कौन सा गुड है। जैसे सपोज करिए कि मैंने एक ट्रिपलेट्स लिख दिया, इस तरीके से लिखा 5, 12 और 13। तो आपको क्वेश्चन पे क्या होगा कि 2 ट्रिपलेट्स दिए गए होंगे और तीसरा ट्रिपलेट्स आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे 5, 12 कोई भुजा दी गई है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, तो आप फटाफट देखेंगे कि 5, 12 ये तो ट्रिपलेट्स बना रहा है, मतलब अगली जो भुजा होगी पाइथागोरस थ्योरम से के हिसाब से वो कौन सी होगी, 13 होगी। इस तरीके से आप क्लियर करके ट्रिपलेट्स के फॉर्म में आंसर कर सकते हैं। सपोज करिए कि आपने क्या किया, या आपको क्वेश्चन दिया गया, उसने कहा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 और 13 सेंटीमीटर हैं, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। तो आप देखेंगे कि 5, 13 है, इसका मतलब जो अगली वाली जो भुजा होगी, इसको मान लीजिए या बेस भी मान सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं, है ना, तो ये दोनों हो सकता है। तो इन दोनों में से किसी एक, और ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें से एक चीज़ बच गया, मतलब आपको क्या, या तो बेस
या फिर हाइपोटेनियस, तो उसको आप देखेंगे कि कितना आएगा, 12 आएगा। अब यही हमसे इम्पॉर्टेंट है, इसका तो कोई रोल है नहीं भाई, हमको क्या निकालना है, एरिया। एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस 1/2 बेस इंटू हाइट चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब हमको एरिया निकालना है 1/2 बेस, बेस इसमें से कोई एक बनेगा तो 12 और इंटू ये 5, इन 13 का कोई रोल्स नहीं है। तो आप देखेंगे इस तरीके से कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या बन जाएगा, एरिया है आसानी से। तो ट्रिपलेट्स के फॉर्म में आपको एरिया निकालने के लिए भी क्वेश्चन दे सकता है, या डायरेक्टली आपको क्या करेगा, ट्रिपलेट्स भी प्रोवाइड करवा सकता है ना, ट्रिपलेट्स फाइंड करने के लिए बोल सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ठीक है। और आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो चीज़ भी आप बता सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आज हमने कवर किया और आपको पता ही है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपने सेशन पे, जो स्टार्ट होने वाला है हमारा 2 नवंबर से लगातार, ज्योमेट्री का, एडवांस मैथ्स का। तो उस पर हम देखेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर।